हेलो दोस्तों, 20 जून वही दिन होने वाली है जिस दिन आपके क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और हम बात करेंगे बिना किसी बकवास के सीधे सीबीएसई के उन नोटिफिकेशन पे जिन 3 बिंदुओं पर आपको मिलने वाले हैं मार्क्स। तो वो 3 पॉइंट क्या है, चलिए डायरेक्ट ले चलते हैं। ये वही नोटिस है जो कल आया है, जिसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस प्रकार से एग्जामिनेशन के रिजल्ट को बनाया जाएगा। तो चलो जल्दी जानते हैं वो 3 पॉइंट क्या है जिससे मिलेंगे आपको मार्क्स। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं जो बनेगी मेरे स्कूल में भी रिजल्ट इसी बातों पे, क्योंकि मैं भी करने वाला हूं स्कूल में कल इन्हीं बातों पे चर्चा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोसीड्यूर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे उनको असेस किया जाएगा। तो देखो साफ तौर पे लिखा है द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड। 20 मार्क्स आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट वही है जो स्कूल खुद के लेवल से करके भेजता है। एंड 80 मार्क्स आर फॉर द ईयर इंड बोर्ड एग्जामिनेशन। और 80 मार्क्स जो होंगे वो ईयर इंड बोर्ड एग्जामिनेशन से होंगे। इस पे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो दो बातें तो मैंने आपको बता दी। सबसे पहली बात मैंने ये बता दी कि 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट से। और दूसरी जो मैंने बात बता दी जिसपे आपका 10th का मार्क्स बनेगा वो 80 मार्क्स की बात है, जो किससे बनने वाला है, तो वो मार्क्स बनने वाला है आपके ईयर इंड, जो आपका एक प्रकार से कह लीजिए कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस पे। अब सबसे पहले ये जानना है कि आखिर सर ये इंटरनल असेसमेंट होता क्या है। तो देखो इंटरनल असेसमेंट वही होता है जो स्कूल साल भर एग्जाम लेकर ये पता कर पाता है कि इस बच्चे में ये एबिलिटी है। ये 20 नंबर का अगर टेस्ट देता तो मान के चलिए 17, 18, 19 या 20 कुछ भी नंबर लेकर आ पाता। ये पिछली बार भी डिस्कशन मैंने किया था, क्योंकि पिछली बार भी इस शेड्यूल सर्कुलर के अंदर सीबीएसई ने बताया था। मैं बहुत साधारण तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल जो है वो 20 में से 18, 19 तो सभी बच्चों को दे ही देते हैं। तो इसको मत समझिए तो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना जानो कि 18, 19 नंबर आपको आ गया। बात है कि 80 में अब कितना आएगा, तो उसके लिए अब आपको मैं आगे बताता हूं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बात है। देखो अब ये 80 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर किया गया है कैटेगरी ऑफ टेस्ट ऑफ एग्जाम और द मैक्सिमम मार्क्स। तो पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट होता है आप लोगों का, सबको पता है, वहां से 10 मार्क्स लिए जाएंगे। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, वहां से 30 मार्क्स लिए जाएंगे। और प्री बोर्ड जो एग्जाम होता है वहां से 40 मार्क्स लिए जाएंगे। ओवरऑल 80% मार्क्स जो है आपके यहीं से बनेंगे। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट कैसे गए, आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन कैसे गए और आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे गए, यही निर्धारित करने वाला है कि आपका रिजल्ट कैसा जाएगा। क्योंकि 80% जो सबसे बड़ा चंक ऑफ मार्क्स है वो यहीं से आएगा। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे स्कूल में इतने सारे एग्जाम पिछले बार हुए ही नहीं है। लोगों को तो 9 प्रमोट किया गया था। 10th में तो सारा दिन स्कूल बंद ही रहा। स्कूल खुला कब था? स्कूल खुला था अक्टूबर नवंबर के महीने में जाके, और उस समय 1-2 महीने पढ़ाई होती कि एग्जाम होती। तो इन समस्याओं को भी सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया। देखो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं क्या कहा है स्कूल ने। सीबीएसई ने बताया है कि 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड। जहां भी ये नहीं हो पाया है, फर्दर देयर मे बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम। या तो वहां दूसरे तरीके से हुआ है या तो नहीं ही हुआ है। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और वो एग्जामिनेशन ऑन रिकॉर्ड होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और सीबीएसई को प्रूफ के तौर पे भेजा जाएगा कि जी हाँ मैंने ये काम करवाया है और इसी के बेसिस पे बच्चे को मैं मार्क्स दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहली बात आपको बताया कि 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे है। मैंने दूसरी बात बताया कि 80% मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाला है किस पे, तो ईयर इंड एग्जामिनेशन पे मिलने वाला है। और मैंने तीसरी बात आपको बताई, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात यह है कि अगर आपके स्कूल में बहुत सारा एग्जाम नहीं हुआ या बहुत सारा एग्जाम आप नहीं भी दे पाए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के माध्यम से किसी भी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन 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 बात खत्म नहीं होती है, अभी बात शुरू होती है। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये रेशनल डॉक्यूमेंट जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो मैं एक स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये रेशनल जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हैं, किसी स्कूल में टाइट क्वेश्चन होता है, किसी स्कूल में लूज क्वेश्चन होता है, किसी स्कूल में बच्चों को भर के मार्क्स दिए जाते हैं, किसी स्कूल में टाइट कॉपी चेक होती है तो बच्चे को अधिक से अधिक फेल किए जाते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करने वाले स्टैंडर्ड असेसमेंट पे कि आखिर ये स्टैंडर्ड असेसमेंट होगा क्या। तो देखो ऐसे समझो, एकदम बहुत आसान तरीके से समझो कि इन अ स्पेसिफिक स्कूल द ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट ऑफ 2017 इज 72% एंड 2018-19 इज 74%। तो कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए किसी स्कूल में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। मान लो कि 18 में उस स्कूल के 72, उस स्कूल के जो 100 लड़के थे उनका एवरेज मार्क्स 72% था। 2019 में स्कूल ए के जो एवरेज मार्क्स थे वो 78% थे, और 2020 में स्कूल के जो एवरेज मार्क्स रहे वो 75% रहे। तो अब इनका एवरेज कर दिया जाएगा, मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है मान लेते हैं 75 अगर आ रहा है, तो इस बार भी जो आपके स्कूल का रिजल्ट होगा वो लमसम 75% मार्क्स वाले ही बच्चों का ज़्यादा होगा। ये बातें तय की गई है, जिस पे थोड़ी समस्या है, हम इन समस्याओं पे भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पे तो बोलना बहुत ज़रूरी है और सीबीएसई को इस क्राइटेरिया को बदलना ही चाहिए। क्योंकि एक स्कूल खराब हो सकता है लेकिन उस स्कूल के सारे विद्यार्थी कभी नहीं खराब हो सकते हैं, इसलिए इस पे तो मुद्दा बनता है, इस पे तो बात होगी। दूसरी बात है कि टेस्ट और एग्जाम कैसे कैसे ये मास्टर लिखेंगे, कैसे कैसे टीचर इनको इंक्लूड करेंगे। तो देख लो, इन्होंने पूरा का पूरा ये बना के दिया है कॉलम कि आप इसको ऐसे ऐसे भरोगे। यूनिट टेस्ट में आपको 10 देना है, मिड टर्म हाफ में आपको 30 देना है, और प्री बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे आपको 40 देना। बच्चों बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका किसी एक में एक रिजल्ट खराब भी हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल कर रहे हैं। 3 है, 3 में से किसी 2 में भी अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आप हिट कर रहे हैं, आपको बेहतर मार्क्स आने वाली है, ये बात बिल्कुल तय है, ऐसा सोच के ही चलो। दूसरी बात क्या है कि आखिर ये इवैल्यूएशन होगा कैसे। तो इवैल्यूएशन का तरीका बहुत आसान है। जो फाइनल इन टर्म एग्जाम होगा, मान लेते हैं उसमें आपको 60 से 70 के बीच में अगर नंबर आ रही है तो यहाँ से 20% आपको मार्क्स देनी है। मान लेते हैं कि टोटल 200, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि 5 विषय होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने अगर 40-40 नंबर निकाला है फाइनल इंट का, तो 5 का 20, 200 नंबर हो गए। 200 नंबर का 20% भी अगर आपको आता है, क्योंकि 60 से 70 के बीच में अगर कोई बच्चा निपटेगा तो उसको 20% मार्क्स दिया जाएगा, तब भी आप समझ लो कि 40 नंबर आपको आ रहे हैं। तो बहुत ही स्कोप है आपके पास आपके रिजल्ट बेहतर होने के। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप फेल तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ, इस बार सीबीएसई ने जो चक्रव्यूह रचा है ना, उसमें किसी को 100% मार्क्स आएगा, ये बड़ी ही बेईमानी वाली बात होगी। फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपके जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उनको डिस्कस करूंगा और आपके प्रत्येक सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही। फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।